हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे व्याकरण। और हम लोग व्याकरण में जो ना पढ़ चुके थे, वर्ण पढ़ लिए और संधि पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। ठीक है, तो चलिए जो ना संज्ञा से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो ना पूरा कॉपी कलम ले के बैठिए ताकि जो ना कुछ नोट भी कर लेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे संज्ञा। क्या पता है तुम लोगों को संज्ञा के बारे में? क्या होता है संज्ञा? ठीक, पता चल गया। अच्छा सुनो ए अल्लाह ना, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, अच्छा क्या समझ में आया? ठीक, अच्छा चलो दूसरा हम लोग जो ना समझते हैं। संज्ञा संज्ञा होता है जो ना, जैसे तुम्हारे किताब के अनुसार कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये किस किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण 8, 9, 10, अब ये नहीं कि 6, 7 नहीं, 6, 7 में भी है कि नहीं, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो भी एग्ज़ाम रहे, ठीक है, जैसे मान लो सीटेट एग्ज़ाम होता है टीचर के लिए, उसमें भी व्याकरण इंपॉर्टेंट है। जैसे बीपीएससी टीचर के लिए होता है, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। जैसे एसएससी जीडी होता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो हर एग्ज़ाम जहाँ जो है हिंदी पूछा जाता है, वहाँ व्याकरण जो है ना का दबदबा रहता है। ऐसे बिहार बोर्ड में देखें तो 100 में कम से कम 60 जो ना वो व्याकरण ही होता है, लगभग कि 100 में 60 व्याकरण होता है। तो व्याकरण जो ना बहुत दबदबा बना के रखा। तो इसलिए व्याकरण को हम लोग आसान तरीका से देखेंगे। किताब में जैसे दिया है संज्ञा का डेफिनेशन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ लिखा रहता है ताजमहल, दिल्ली, फलना चिल्ला। ठीक है, तो हमको दूसरे कॉन्सेप्ट से थोड़ा देखना है ताकि जो ना बहुत आसान लगे। ठीक है, अब आसान के लिए हम कहेंगे कि कोई भी वस्तु जिसको हम पुकारें, क्लियर है, पुकारें मतलब नाम से। आखिर किसी वस्तु को नाम लेते हैं तभी तो पुकारते हैं। तो यदि कोई वस्तु का, अब तुम लोग एकदम पूरा फोकस करना मेरे ऊपर, ठीक है ना, ताकि याद हो जाए। किसी भी वस्तु का नाम है तो वो संज्ञा। क्लियर हुआ? दुनिया में जितना भी चीज़ है, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ जिसका नाम हो, जिसको नाम लेके हम बुलाते हैं, वही उसका संज्ञा है। क्लियर हुआ? जैसे हम पूछ देते हैं तुम्हारा संज्ञा क्या है? ठीक, तुम्हारा संज्ञा क्या है? नहीं, बसंती है कि नहीं? तो संज्ञा यदि कोई आदमी पूछ दे, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारे किताब से ये पता नहीं चलता है, डिफिनेशन रट्टा मार लेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। तो आदमी पूछ देगा बताओ तुम्हारा संज्ञा क्या है। अब टेंशन में गए, हमारा संज्ञा क्या है कि ना। तो हम तो किताबें पढ़े हैं, हमारा संज्ञा ना, हमारा संज्ञा कुछ नहीं है कि नहीं। लेकिन याद रखना तुम्हारा संज्ञा ही तुम्हारा नाम है, क्योंकि वो किताब दिया हुआ है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। ठीक है, वो दिया हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा फोकस उस पर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो संज्ञा याद रखना कि दुनिया में कोई भी जो ना वस्तु जिसका कुछ नाम हो उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्लियर रखना। यदि हम ये कहें ये क्या है? मार्कर, तो इसका संज्ञा क्या हुआ? मार्कर हो गया। ये क्या है? हाँ, हिंदी में नहीं, इंग्लिश छड़ी। तो छड़ी, तो इसका संज्ञा क्या हो गया? छड़ी हो गया। ठीक है, यदि हम ये दिखाएं ये क्या है, तो इसका संज्ञा क्या हो गया? समझ में आया? मतलब कोई भी वस्तु है जिसका नाम है उसको हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा समझ में आ गया होगा। अब जितना भी सारा वस्तु है, ठीक है ना, यदि हम बोलें कि बांका नाम है कि नहीं, तो ये भी एक संज्ञा हुआ। जैसे हम बोलते हैं बिहार, एक संज्ञा हुआ। भारत एक संज्ञा हुआ। दिल्ली एक संज्ञा हुआ। कोई भी देश जिसका नाम है वो सब क्या कहलाता है? संज्ञा। तो समझ में आया संज्ञा? हाँ। पानी संज्ञा है कि नहीं? हाँ। नाम है उसका पानी। तो कोई भी वस्तु जिसका नाम हो, बस जिसको नाम लेके हम बुलाते हैं वो उसका संज्ञा है। किताब में लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा करते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना, जैसे एग्जाम्पल में गए तो कलम, ठीक है, पानी,
दूध, दही, लड़का, लड़की, लड़के नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं, क्योंकि लड़का लिखे तो आ ही गया ना, एक आगो लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ये बहुत सारा है, इसलिए हम लोग पूरा जो लिख नहीं सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल के लिए हम दे दिए, ठीक है। लड़की सब टेंशन में आ जाती है, ठीक है। लड़का को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो कलम, पानी, दूध, दही, लड़की, लकड़ी, ठीक है, मतलब एक ही जैसा लगता है। देखो लड़की एक प्रकार की लकड़ी होती है, क्या होती है? लकड़ी होती है, ये हम नहीं कहते हैं, ये वो आदमी कहता है जिससे मिस्टेक हो जाता है, तो बोलता है दोनों के एक ही जैसा लगता है, देखो, ठीक है। कभी कभी इस तरह जो है तुमको शॉर्ट वीडियो में भी देखने के लिए मिल जाएगा, है कि ना। यहाँ लिखा है कि यह क्या पढ़ेंगे सीधा, यह लड़की कितनी क्यूट है, लेकिन फिर वो नीचे लिखेगा, अबे नीचे देख, ऊपर देख, बढ़िया से, लकड़ी बोले हैं, लड़की नहीं, क्लियर है। तो ये जो ना एक तरह का वही है ना, हम नहीं बोलते हैं ऐसा, लोग बोलता है जब जो ना, देखो तो ये समझ में आया। तो इस पे ध्यान देना, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना, कि इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है तो मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान देना, ठीक है। तो देखो संज्ञा हम बोले कि संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा मतलब नाम। दुनिया में कोई वस्तु, दुनिया में कोई भी वस्तु जिसका नाम हो वह उसका संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब देखो ये डिफिनेशन तुम्हारी किताब का और ये डिफिनेशन राज सर का, ये हम खुद जो ना मतलब बना दिए डिफिनेशन, क्लियर है, क्योंकि ये किताब में नहीं मिलेगा। अभी नहीं कि किताब में खोज रहा सर ऐसा डिफिनेशन कहाँ मिला कहीं, ठीक है, लेकिन नहीं मिलेगा। तो याद रखना कि ये तुम्हारा बर्थडे, अच्छा आपकी बर्थडे, थोड़ा यहाँ भी देख लेना, इधर इधर उसमें बैठो, हमको पता था, हम बोले ना आप यहीं बैठाते हो, नहीं अच्छा बैठ जाओ, लेकिन इसमें टच नहीं होना चाहिए बस। हाँ तुम्हारा बर्थडे आज मार, हाँ ठीक, हमको पता था, हवा में बसंती हवा हूँ, हमको पता है कि आएगी, तो अभी नहीं जानती है, अब सीधा पटकती जो ना, पहले हम बता दिए। देखो यहाँ हल्ला नहीं, हाँ अरे हम यहाँ लिख देते हैं, देखो हैप्पी बर्थडे, और यहाँ लिखते हैं भैया, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में समझ सकते हैं क्या लिखे है ब्रैकेट में, जो समझ सकता है वो समझ जाओ, जो नहीं समझ सकता वो समझ। आप सर हम कुछ बोले, अच्छा हम कुछ बोले हैं, देखो हम ब्रैकेट लिखे ना सिर्फ, आप सर ऐसा हम क्यों रखते हैं, हल्ला अच्छा हम कुछ नहीं। हाँ धीरे धीरे हल्ला, ठीक है। देखो तो दुनिया में कोई भी वस्तु जिसका नाम हो, जिसका नाम हो, देखो अभी हम लिखे भी थे, नाम हो वो क्या कहलाता है? संज्ञा। तो तुमको संज्ञा पता है? नहीं, देखो यही था, इसीलिए जो ना क्लास टाइम पे आया, ठीक है। नदी तो देखो आया, हाँ धीरे जिंदगी में कितना समझा लो, समझने वाली है नहीं, ठीक है, तो इसलिए अब हम समझाएंगे। तो समझो यहाँ कि संज्ञा कहते हैं किसी भी वस्तु का नाम हो संज्ञा कहलाता है, क्लियर। तो अभी हम संज्ञा के बारे में बता दिए हैं, और ये जो ना लिख भी सकता है तुम लोग। तो देखो तो इंग्लिश में आता है ना, इंग्लिश में देखा होगा जो ना व्हाट इज नाउन, है ना, तो वहाँ लिखा था नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब नाउन जो है ना वो नाम वाला शब्द है, तो नेमिंग वर्ड है, ये क्या है? नेमिंग वर्ड है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं संज्ञा। यदि देखें तो दुनिया में जितना भी वस्तु है सब संज्ञा है, तो कुछ संज्ञा को यहाँ जो ना बांटा हुआ है ना, संज्ञा को बांट दिया। अब ध्यान समझो, संज्ञा को बांटा तो संज्ञा का 5 प्रकार, कितना प्रकार? 5 प्रकार। लड़की सब हल्ला मत करो, कितना प्रकार का संज्ञा? 5 प्रकार का, ठीक है। तो पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा नहीं लिखेंगे, समूहवाचक लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, आदत नहीं है। चौथा लिखेंगे नहीं लिखेंगे, द्रव्यवाचक, गलत कर दिया।
और पांचवा लिखेंगे भाववाचक। अरे पगला कहीं का देखो पहले इससे मतलब क्या है, 5 लिखना है तो हमको हो सकता है पहले व्यक्ति नहीं लिखे, हम जाति ऐसे स्टार्ट करेंगे, क्या मतलब बनता है। लेकिन यहाँ तक जो ना ये याद रखना कि पहले व्यक्ति लिए, फिर जाति लिए, फिर समूह लिए, क्यों लिए अभी बता देंगे, टेंशन मत लो, है कि किताब देखो, किताब में सारा चीज़ है, सिस्टमेटिक ढंग से भी है, लेकिन तुम्हारे खोपड़ी में क्या क्या पहुँचेगी हमको नहीं पता है कि ना। तो यहाँ से देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब कोई बता सकता है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, बोलो। वस्तु का खास नाम, खास नाम, जैसे ये मार्कर खास नाम है कि नहीं है। अब खास किसको कहेंगे हम, जैसे पटना हुआ, पटना एक ही है ना। तो खास नाम का मतलब क्या है कि समझो, छोड़ो, अब समझो यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट समझना है ना। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम व्यक्तिवाचक है, पहले देखो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है इसका डिफिनेशन सुन लो और तुम लोग लिख सकता है। बस यहीं पे देखो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जैसे संज्ञा कहते हैं, उसी तरह लगाता है किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यही है ना। अब ये खास समझो, ठीक है। जैसे कभी कोई आदमी बोलता है ये मेरा खास आदमी है ना, इसका अच्छा से खातिरदारी करो, ये मेरा खास है। खास मतलब क्या, ठीक है ना। अब यहाँ समझो, दे अल्लाह करता व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि मेरे अनुसार डेफिनेशन देखो तो हम कहेंगे यूनिक चीज। यूनिक समझता है, बोलता है कि ये बड़ा यूनिक चीज है ना। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। क्या होता है यूनिक का मतलब, क्या होता है अद्वितीय। तो यदि कहें अद्वितीय मतलब क्या हुआ, अ मतलब नहीं, अद्वितीय मतलब दूसरा। रे समझो, यहाँ कोई हल्ला किया अभी तो पक्का क्लास से निकाल देना, ठीक है। तो सीधे आना कल। देखो यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब, अ मतलब होता है नहीं, अद्वितीय मतलब दूसरा, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसको यूनिक कहते हैं। क्लियर हुआ। तो अब ये समझना कि जो यूनिक है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसका मतलब वो एक है। क्लियर है कि ना। तो अब दुनिया में जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में ये नहीं कि कोई व्यक्ति का नाम बोल रहा है, व्यक्तिवाचक मतलब होता है पर्सनल नाउन, ये होता है पर्सनल नाउन। हाँ कौन सी लिखी है, उल्टा हो गया था ना। तो ये हो गया पर्सनल नाउन ना, बोलता है ये मेरा पर्सनल चीज़ है। पर्सनल मतलब हो गया कि सिर्फ हम ही उपयोग करते हैं, उसके बाद कोई नहीं करता। तो दुनिया में जो पर्सनल हो मतलब जो केवल मतलब केवल एक। क्लियर। व्यक्तिवाचक का मतलब ये बताता है केवल एक, कितना, केवल एक। ये डिफिनेशन तुम्हारी किताब में नहीं है, लेकिन हम अपने तरीका समझाते हैं। किताब में जो लिखा है तो वो तुमको बताई दिए। ये अपना तरीका यही है कि दुनिया में जो केवल यूनिक हो, और यूनिक का मतलब होता है उसके जैसा दूसरा ना हो, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे राज सर, क्या दुनिया में मिलेगा इस तरह, नहीं मिलने वाला। सर मिलने वाला, राज सर नाम मिलने वाला, क्या मेरे से मिलेगा, नहीं मिलेगा, है कि नहीं। कुछ ना कुछ उसका कैरेक्टर चेंज होगा, ठीक है। तो दुनिया में जो केवल यूनिक है, अब ये नहीं कि सिर्फ राज सर, दुनिया में कह सकते हैं, है कि नहीं, कहते हैं छोड़ो नहीं कहते हैं। मतलब दुनिया में तुम लोग भी यूनिक हो। क्लियर। दुनिया में तुम लोग यूनिक हो क्योंकि तुम लोगों के जैसा कोई दूसरा नहीं बना है। और जब पढ़ाएंगे बायोलॉजी तो वहाँ पढ़ाएंगे, हाँ मज़ा आएगा। तो वहाँ पढ़ाएंगे डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत है कि दुनिया में वही जिंदा रहता है जिसको भगवान चुना है। तो तुम लोगों को पृथ्वी पे भगवान भेज के गलती नहीं किए, भगवान चुन के सेलेक्ट करके भेजे। पता नहीं कितना हजारों को छांटे होंगे तब तुम लोगों को सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। और यहाँ पर आदमी आके उसके बाद, हाँ उसके बाद दिल दिमाग सब खराब करके बोलता है ये दुनिया तो मेरे लिए है ही, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अब बताओ तुम्हारे काम का कैसे नहीं, भगवान तुमको इतना जो ना सेलेक्ट किया, उसके बाद तुमको भेजा है, ठीक है ना, प्रॉपर कि जाओ धरती पे कुछ तुम कर सकता है, तुम यहाँ बर्बाद हो रहा है। क्लियर रखना। तो अब ये डार्विन का सिद्धांत हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दुनिया में कितना जो ना सारा जीव जन्म लेता है, लेकिन वो जीव जो ना मर जाता है, कुछ ही जिंदा रहता है। जैसे कुत्ता का बच्चा देखना कि
एक बार में कम से कम जो है ना 5-7 जो है ना जन्म लेता है, ठीक है, लेकिन उसमें 1-2 ही बचता है, सब जीवन के संघर्ष में मर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो भी धरती पे जिंदा है और जो धरती पे आदमी है, चाहे वो कितनों गरीब है, कितनों अमीर है, कितनों खराब है, कितनों अच्छा है, वो कितना को फाइट करके आया यहाँ, ठीक है। और यहाँ आके जो ना तब भगवान सोचते होंगे इसको भेजे कौन चीज़ करने के लिए थे, इतना आदमी को छाटते, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। क्लियर रखना। तो दुनिया में अपने आप को जब कभी लगे ना कि हम बड़े खराब हैं, वो हमको खराब करता है, ये हमको खराब करता है, तो ये सोचना कि भगवान हमको सेलेक्ट किए। आदमी का क्या औकात है कि नहीं? कोई हमको रिजेक्ट कर रहा है, कोई सेलेक्ट कर रहा है, इससे मतलब क्या है? भगवान सेलेक्ट किया, जो भगवान सेलेक्ट किया वो खराब कैसे हो सकता है? तो खुद में बेटर। क्लियर रखना। और ये यही दर्शाता है कि दुनिया में भगवान यूनिक चीज़ भेजे हैं यहाँ पे। तो जितना भी चीज़ है जिसका जो ना कोई दूसरा नहीं है, उसी को कहते हैं पर्सनल नाउन, उसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक। अब कहेंगे जैसे हम इंसान का बताए, ठीक है, यदि हम कहें बांका, कोई स्थान का नाम बांका, क्या इस बांका की तरह दुनिया में कोई बांका है? क्या बांका कोई नाम है? नहीं, नाम है। अरे वाह, नाम है, बहुत नाम है। कभी नेट पे सर्च करना बांका, है ना, तुमको मिल जाएगा। बांग्लादेश में भी नाम बांका है, ठीक है। तो बांका तुमको मिल जाएगा, लेकिन ये बांका जैसा दूसरा कोई बांका ना तो है ना कभी होगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये यूनिक है, जो भी है, खराब भी है, अच्छा भी है, तो ये यूनिक है। इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। जैसे मान लो भारत, पूरा नक्शा में खोज लो, भारत जैसा नक्शा भी किसी का नहीं है। तो भारत जैसा तो होने का दुर्भाग्य। अभी हाल फिलहाल में देख रहा होगा कि जो ना बांग्लादेश में जो ना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, वो देश छोड़ के भाग गई है, पता है कि ना? न्यूज़ भी कम से कम कभी कभी देखा है कि नहीं? तो बांग्लादेश, शेख हसीना, हाँ, जो पहली बार नाम सुना हसीना, अरे वाह, बूढ़ी है ना? तो शेख हसीना जो ना वो बांग्लादेश को छोड़ के भाग आए हैं। कि अब भागे तो देखो दुनिया में सारा देश है, बहुत सारा देश है, लेकिन वो सिर्फ भारत आया। क्यों भारत भाग के आया? क्योंकि भारत जैसा दूसरा दुनिया में ऐसा कोई देश ही नहीं है। अब बोलो ये कौन सा बात हुआ सर? बात यही है कि भारत जो ना, मतलब दुनिया में कोई देश उसको आने के लिए नहीं दे रहा, वो सीधा भारत आ गई। और जानता है कि भारत जो ना, मतलब कि वफादार बहुत है। जब तिब्बत से भी जो ना चाइना आक्रमण किया था ना, तो तिब्बत वाला जो ना, जो दलाई लामा था, वो भी छोड़ के भारत आया था, ठीक है ना, और उसको भी शरण दिया, चाहे भारत पूरा चाइना से कुटा क्यों नहीं गया उस बार, है कि नहीं? लेकिन तो पर भी जो ना उसको भगाया नहीं था, उसके लिए लड़ लिया था। तो इसलिए भारत पे विश्वास करता है। दुनिया में भारत जैसा देश कोई है नहीं है, भारत जैसा लोग भी नहीं है। क्लियर है ना? यहाँ लगता होगा कि कैसे हम जो ना खराब जो ना भारत में रह रहे हैं, यहाँ कितना गंदा आदमी है। दुनिया में इससे दूर जाएगा ना तो भारत कहीं याद आएगा? नहीं, देश तो वही था, उसके साथ आदमी, उसके साथ जो ना व्यवहार, रहन सहन कहीं नहीं है। तो दुनिया में जो ना जो यूनिक है, जैसे बोले भारत तो यूनिक है। अब अमेरिका जैसा भी दुनिया में दूसरा देश नहीं हो सकता। हम अपने देश की बड़ाई की, तो इसका मतलब ये नहीं है। दुनिया में जो ना सब जो ना यूनिक है। क्लियर है? क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और जब दूसरा नहीं है तो कौन सा नाम? क्लियर हुआ? जैसे तुम्हारी किताब में दिया था दिल्ली, पटना, है ना। अब विद्यार्थी जो है ना कन्फ्यूज हो जाता है, 2-4 गो नाम दिया, उसके बाद कभी कभी टेंशन में आता है कि हमारा बांका का नाम नहीं दिया, बांका क्या होगा, है कि नहीं? तो अब यहाँ तुम लोगों का कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। यदि बांका में यदि कोई प्रॉपर गाँव का भी नाम बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी यूनिक है, क्योंकि उसके जैसा तो होगा नहीं। दूसरे जगह खोजेगा तो उसका भैंसिया वहाँ जो ना रहता है, तो हो सकता है दूसरी जगह कहीं नाम मिले। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह जो है ना दुनिया में जो एक है वो यूनिक है, और वो यूनिक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? तो व्यक्तिवाचक में आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? तो दुनिया में जो केवल यूनिक है उसको, जैसे मान लो ये कलम, ठीक है, या मार्कर, हम कहें ये यूनिक है? यूनिक है? इसके इसका मार्कर, इसके जैसा मार्कर हो तुमको हूबहू मिलेगा, सेम फोटोकॉपी मिलेगा। तो ये मार्कर जो है ना, ये मार्कर कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन हो गया। जब दुनिया में बहुत सारा चीज़ मिलने लगे एक ही जैसा, तो कॉमन हो गया ना। पता है यार कॉमन बात है, ये हटाओ ना, ये जनरली चलते रहता है कि नहीं? तो कॉमन, तो इसीलिए यदि हम मार्कर कहें तो वो कॉमन नाउन में जाएगा, मतलब कि जातिवाचक में जाएगा। किस में जाएगा? जाति में। तो कलम कोई प्रॉपर नहीं है। और यदि इस कलम का कंपनी का नाम ले लो, क्लियर है कि नहीं,
तो वो कंपनी प्रॉपर है जो ना, प्रॉपर है, ये तुम्हारा व्यक्तिवाचक है, क्योंकि उसके जैसा कंपनी दूसरा कोई कंपनी नहीं है। कि रजिस्टर कंपनी एक होता है, ठीक है ना, तो कंपनी एक है तो वो व्यक्तिवाचक होगा। समझ में आया ना? तो ये याद रखना कि व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं? जो पर्सनल हो, जो केवल एक हो, दुनिया में यूनिक हो, ठीक है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके साथ दूसरा कोई नहीं हो, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई दिक्कत है? अब चलते हैं जातिवाचक, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं कि जो किसी भी वस्तु के पूरे जाति का बोध करे, जो किसी वस्तु के जाति का बोध करे, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बताया ये मार्कर, मार्कर ये पूरा मार्कर को दर्शा रहा है। अब हम मार्कर बोले किसी का प्रॉपर नाम नहीं, हम बोले कि एक मार्कर लेते आना, है ना। तो मार्कर जब लेते आना तो कोई भी मार्कर लेते आएंगे। जब हम कहेंगे फिर कौन सा लेते आए, तो सर आप नाम नहीं बताए थे, तो मार्कर बोले लेते आए। कलम बोले लाने के लिए, कोई भी कलम लेके चल दी, पता चले यहाँ आए तो देखा ये कलम से हम नहीं लिखते हैं, तो कंपनी का नाम नहीं बताए थे ना, कलम बोले थे चल दिए कोई भी लेके। तो कलम क्या हो गया? पूरा जाति हो गया। मार्कर क्या हुआ? पूरा जाति हो गया। यदि हम कोई भी चीज़ का नाम लें, ठीक है ना, तो वो जाति में जाएगा। हम बोले लकड़ी, अब किसी प्रॉपर लकड़ी का नाम लिया है? नहीं लिए, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा ना। हम लड़की बोले तो लड़की किसी का नाम लिए क्या? हम बोलते हैं लड़की सब पागल होती है, सब लूट जाएगी मेरे ऊपर। आप लड़की को कैसे बोल दिए? सब लड़की बोल दिए एक के कारण, है कि ना। तो यदि हम बोल दिए लड़की, जाने दो, लड़की के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब वो टोटल लड़की हो गया, उसमें कोई एक नहीं आ रही। हाँ, यदि किसी का नाम ले लें कि फलनी लड़की, है ना, अब नाम ले लेंगे झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो फलनी लड़की, अब तुमको क्या लग रहा है? फोके जी का हम जोर बोलेंगे? कभी नहीं। तो फलनी, हम किसी का नाम लिए, किसी का नाम लिया, हम फलनी लड़की बोल रहे हैं। अब सुनो पहले, तो फलनी लड़की जो है ना, वो किसी का नाम हो गया, और नाम होगा तो प्रॉपर, नाम होगा तो प्रॉपर। और यदि सिर्फ हम लड़की बोले तो कौन सा होगा? कॉमन होगा। तो ये याद रखना कि जातिवाचक में जो पूरे जाति का बोध करे, जो पूरे जाति का बोध करे, उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसे यहाँ लिख दिए कलम, जैसे यहाँ लिखे, क्या लिखे? लकड़ी, हाँ। जैसे यहाँ लिखे, नहीं नहीं, जैसे क्या लिखे? तो लड़का भी होता है। देखो ध्यान सुनो, उसके बाद और भी कोई बोल सकते हैं। रे, जैसे बोले गाय, जैसे बोले कुत्ता। तो देखो यदि हम गाय के बारे में बोले तो गाय का प्रॉपर कोई नस्ल नहीं बोले, हम बोले क्या? नहीं। तो गाय सिर्फ बोले तो सभी गाय आ गई। हम बोलते हैं गाय सीधी होती है, तो जब भी जो सीधी होती है तो इसका मतलब है कि कोई गाय नहीं मारती है ना। यही सोच के बताते हुए दिन किस्सा, यही सोच के एक लड़का जो ना गाय सीधी होती है, ये सोच के जो ना उधर से हम जब आ रहे थे जो ना मंदिर से, तो इधर से देखे जो ना एक लड़का जा रहा था एकदम जो ना अपने मन में जाता है ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है। गाय सीधी होती है, उसको ये लगता था वो गाय थी जो ना मार खाई पूरा, है ना, मार बच्चे को ऐसे करके उठा के फेंकने वाला था, बांध के सीधे नीचे, है ना। भागा जो ना वो तिरछी जो ना तिरछा कट करके भागा, तो उसको लगा होगा गाय सीधी नहीं होती है, और इतना मार खाई दिया। तो पीछे पीछे हम चल रहे थे ना, उधर से घूम ली, हमको भी डरा रही थी या आज तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो आ गई मेरे तरफ, हम भी सोचे कि तुम नहीं जानते हम आदमी हैं। हम एक जो ना वो सिक्की उठा लिए, है ना, ऐसे करके जो उठाई लगे, भागा भाग गई एकदम पूरा, कि लगा कि आप तो लग जाएगा, जबकि मेरे पास मारने के लिए भी कुछ नहीं था। तो गाय सीधी होती है यदि हम बोल रहे हैं, तो वो प्रॉपर टोटल गाय ले रही है, तो ये पूरा कॉमन कर रही है, तो टोटल गाय ले रही है। तो याद रखना, कुत्ता वफादार होता है, हम जानते हैं कुत्ता क्या होता है? वफादार होता है। तो एक कुत्ता नहीं बोल रहे, सब कुत्ता के बारे में बोल रहे हैं, क्लियर है। और ये बात सही भी है, कुत्ता वफादार होता है। यदि उसको तुम जो ना अरे आदमी से ज़्यादा आजकल कुत्ता वफादार होता है, आदमी को नहीं, वो वफादार है ना, कुत्ता वफादार होता है, ये बात याद रखना। अब देखो आदमी को यदि हम अभी खिला दें ना, अभी हम खिला दें आदमी को पूरा पेट भर के, उसमें बोलेगा कितना अच्छा आदमी है, लेकिन जैसे पच जाएगा ना, खिला दिया तो कौन सी हो गया था, हाँ। आपके ऐसा जो ना कितना आता है कितना जाता है, बड़ा है खिलाने वाले, आपके ऐसा 10 आदमी को खिलाते रहते हैं, तो वो वफादार नहीं होता है, क्लियर है। वो तुरंत थोड़ा सा भी उसको हल्का सा लगा, जब जो ना आदमी भोज कर, अरे अपना जो ना गीत मत गाया करो, क्लियर हुआ।
जब आदमी भोज करता है तो उसमें देखना जो है ना कि पूरा खाएगा और उसके बाद हल्का से मान लो कि किसी को घट गया, पूरा जो ना मोहल्ला चर्चा कर देगा, खिलाने एकदम नहीं था, जो ना बुलाता है और जो ना खत्म कर दिया, खाने खत्म हो गया था, जबकि वो खा चुका है, पेट भर चुका है, एक आके जो ना और कुछ हल्का सा खाता, लेकिन पूरा मोहल्ला हल्ला कर देगा। तो आदमी वफादार नहीं होता, क्लियर है ना? शायद ही कभी जो ना वफादार हो जाए कोई, तो लेकिन जो ना ऐसा नहीं होता। कुत्ता वफादार होता है, उसको तुम एक रोटी खिलाओ ना, वो पूरा जो ना तुम्हारे साथ ही रहेगा, ठीक है ना? एक जो ना इसी तरह कोई लड़की जो ना खिला दी थी ट्रेन पे हल्का सा, जो ना वही स्टेशन के पास, वो कुत्ता उसके पीछे दौड़ते रहा जब तक जो ना ट्रेन पूरा जो ना स्पीड नहीं पकड़ लिया, भाग नहीं गया ट्रेन जो ना प्लेटफॉर्म छोड़ के, तब तक वो उसके साथ दौड़ते रहा। बस एक जो ना वो 5 रोटी या कुछ भी खिला दिया था। तो सोचो कितना वफादार होता है। तो कुत्ता वफादार होता है। तो सब कुत्ता के बारे में बोल रहे हैं। तो सब कुत्ता जब आ गया तो वो क्या हो गया, उसका पूरा जाति हो गया। समझ में आया? और भी कोई जो ना नाम बोल सकते हैं, तो जितना भी लेगा वो सब यदि जाति का बोध करा दे, ठीक है ना, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखो, जाति के साथ ही हम लोग समूह लिए थे, हम भाव नहीं लिए, क्योंकि भाव जो ना वो एक अलग है, ठीक है। और यदि हम समूह बोले तो यहाँ झुंड का बात कर रहा है। किसी भी वस्तु का झुंड है तो उसको हम लोग समूह कहते हैं, क्लियर है? किसी भी वस्तु का झुंड है तो उसको समूहवाचक कहते हैं। तो समूहवाचक मतलब कि समूह का बोध हो, झुंड का बोध हो, है ना। तो जैसे मान लो कि जो ना क्लास, यदि हम वर्ग देखते हैं, यदि हम कोई वर्ग देखेंगे तो वर्ग में बच्चा होगा कि नहीं? बिना बच्चा का वर्ग बनेगा? हम बोल दिए कि ये पहला का जो ना कक्षा है, पता चला वहाँ एक बच्चा है, पहला कक्षा एक बच्चा है, क्लियर ना। तो वर्ग जो होता है वो जो ना यदि प्रॉपर बच्चा है तो उससे मिला के बनाता है। यहाँ भीड़ होता है, क्लास में भीड़ होता है कि ना। यदि हम कर रहे हैं क्लास जो ना पढ़ा रहे हैं, पता चला कि 1-2 बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको होम ट्यूशन कर सकते हैं, क्लास नहीं करेंगे। तो ये एक वर्ग हो गया। दूसरा देखो, यदि हम कहें मेला, मेला जहाँ लगता है, कोई आदमी बोले कि मेला लगा है, पता चला आदमी ही नहीं है, तो कौन चीज़ का मेला? मेला का मतलब भीड़ हुआ, है कि नहीं। मेला कभी बोलता है मेला में ठेला ठेली होते रहता है ना। तो मेला है तो इसका मतलब है कि भीड़ है, मेला है तो भीड़ है। तो ये याद रखना, मेला हो गया। जैसे सभा कर रहे हैं तो सभा कोई अकेले आदमी चिल्लाता है क्या? नहीं, सभा में पूरा आदमी रहता है, ठीक है ना। सभा हो गया, जुलूस निकालता है, तो जुलूस किसी एक आदमी से निकलता है क्या? नहीं। तो ये रखना, जैसे मान लो कि कभी कभी जो ना जब नेता सब जो ना चुनाव प्रचार करते हैं तो वो अपना जो ना पूरा लगाता है, जो ना सभा का आयोजन करता है, लोगों का भीड़ होता है, तो भीड़ को ही समूह कहते हैं। भीड़ को क्या कहते हैं? तो एक और आता है जो ना ज्यूरी बोलते हैं, ज्यूरी, ठीक है ना। वकील जो जज होता है ना, तो जजों के समूह को जो ना यहाँ जो वकालत करता है उसके समूह को कहते हैं ज्यूरी, ठीक है ना। और ये ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखो, उसके बाद और भी कुछ बोल सकता है। और क्या बोल सकता है तुम लोग? मेला हो गया, सभा हो गया, जुलूस हो गया, ज्यूरी हो गया, वर्ग हो गया। और क्या हो सकता है जहाँ भीड़ लगता है? बाजार। हाँ, मार्केट भी हो सकता है कि ना, बाजार हो सकता है। उसके बाद और कोई? सेना यदि बोलते हैं तो सेना पूरा आ गया ना, क्लियर रखना। तो इस तरह यदि हम देखें, जहाँ से हमको जो ना समूह या झुंड का बोध हो तो उसको क्या कहते हैं? समूह। उसको कहते हैं समूहवाचक। उसके बाद देखो, समूह तक समझ में आया ना। यस सर। उसके बाद अब है द्रव्यवाचक। अब क्या है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक तुम लोग जानता होगा क्या होता है? जिसे नापा या तौला। जिसे नापा या तौला जाए उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मिट्टी, क्या? मिट्टी क्या है? द्रव्यवाचक। कौन नाप के बेचता है? ना आदमी। कौन तौलता है उसको? अब बोलो, दिक्कत हुआ ना? नाप का मतलब क्या मतलब है? कोई आता? हो देखो, सुनो सुनो, वही तो सुनो तो पहले, वही तो बोल रहे हैं कि जिसको नापा या तौला जाए उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। तो हम बोलते हैं मिट्टी, यहाँ बोलते हैं नापते तौलते हैं उसको क्या है। तो जब नापते तौलते नहीं है तो मिट्टी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, है कि नहीं, जिसको नापते तौलते नहीं है। तो यही है किताब का कॉन्सेप्ट। किताब में तुम्हारा है जिसको नापा या तौला जाए। अब मेरा कॉन्सेप्ट सुनो, है कि नहीं। हम कहेंगे, हाँ, रास्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि द्रव्यवाचक उसको कहेंगे जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। जब एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसको कहते हैं द्रव्यवाचक। अब बोलो,
मिट्टी क्या है? मिट्टी से गुड़िया बनता है कि नहीं? हाँ, मिट्टी से घर भी बनता है, मिट्टी से ईंट भी बनता है। तो यदि मिट्टी से कुछ बन रहा है तो मिट्टी कौन सा हो गया? समझ में आया? दूध, क्लियर है? चावल, दाल। अब यहाँ वो बोला है सिर्फ नापा या तौला जाए, तो ऐसा नहीं है सिर्फ नापे या तौले। कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हम लोग कभी नापे नहीं करते हैं, है ना? जब कभी कोई मिट्टी मांगने आए तो तौल के देते हैं, ले लीजिए, उधर खेत में पड़ा है कितना लेना है ले लीजिए, है कि नहीं? तो अब उसको प्रॉपर हम नापते या तौलते नहीं हैं। हम ये कह सकते हैं सर ट्रैक्टर से जो बनवाते हैं 4 ट्रेल बोलते हैं, किसका कितना बड़ा है वो पता चलता है। किसी का मान लो कि जो ट्रैक्टर का जो डाला है वो छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो सब वही रेट से देता है, ठीक है ना? देगा वही रेट से, किसी का छोटा है तो किसी का बड़ा है, किसी का ज़्यादा डेढ़िया होता है तो डेढ़िया पैसा लेने लगता है, ठीक है? तो लेकिन क्या उससे पता चलेगा कि ये हम जो ना इससे गिरवाए तो 1 टन गिरा और दूसरे ट्रैक्टर से वो भी 1 टन होगा? नहीं, क्योंकि नापते नहीं है। अब जब नापते नहीं है तो कॉन्सेप्ट खराब होने लगा। बच्चा को यही सिर्फ आता था कि जो ना जैसे जो जिसको नापाया तौला जाए, चावल हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, ये सब नापते तौलते हैं। और जो भी तुमको जो ना मन में है विकसित कि हाँ नापते या तौलते हैं, तो वही तुम्हारा एग्जाम्पल जो ना सही होगा। आज जैसे वहाँ मिट्टी उठा दिया, ये नहीं होगा, है कि ना? क्योंकि बच्चा के दिमाग क्योंकि नापते तौलते कभी देखे नहीं है, तो कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये नाप या तौल सकते हैं? क्लियर है? तो जिससे किसी अन्य चीज़ों को बनाया जाए, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तुम लोग यहाँ लिख देना कि नापा या तौला जाए। हम जो बोल रहे हैं वो लिख लेना, है ना? जो ना जिससे किसी भी वस्तु को जो किसी भी वस्तु को नापा या तौला जाए, जो वस्तु नापा या तौला जाए तथा जिससे किसी नए वस्तु का निर्माण किया जाता है, किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। क्लियर बात? तो ये याद रखना, ये लिख लेना, ठीक है? द्रववाचक। अब कोई भी ऐसा जो ना वस्तु, जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है ना? तो दूध से बहुत सारा चीज़ बनाते हैं, ठीक है? पनीर से भी बना लेते हैं, और जितना भी सारा चीज़ है। अब बहुत सारा एग्जांपल है, अब मन में आए तो खुद जो है देख लेना कि क्या नापते हैं, क्या तौलते हैं, क्या किसी से बनाते हैं, तो वो सब आएगा किसमें? द्रव्यवाचक। समझ में आया? तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक एक कैटेगरी था, है ना? यहाँ तक एक कैटेगरी था कि ये अकेला पाया जाएगा, ये पूरा जाति बोध कराएगा, और ये झुंड का बोध कराएगा, समूह का बोध कराएगा। तो इसीलिए ये एक कैटेगरी है। तुम्हारे किताब में उल्टा पुल्टा दिया, तुम हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको पढ़ाना है तो पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। तो ये एक कैटेगरी में जा रहा है। अब यहाँ है द्रववाचक, ये अलग कैटेगरी था, बता दिए नहीं? अब देखो भाववाचक। भाववाचक किसको कहते हैं? भाववाचक जिससे भाव उत्पन्न हो, ठीक ना? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं कि वैसा संज्ञा जिसको हम जो ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ठीक ना? सिर्फ महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जैसे जो ना कोई तुमको मार रहा है, ठीक है? बोले कितना दर्द हुआ, कैसे बताएंगे? हमको 1 पौवा दर्द हुआ, ऐसा कभी बताते हैं कि नहीं हमको आधा kg हुआ, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब है कि दर्द को हम नाप ही नहीं सकते। नाप सकते हैं? हम बोलेंगे कि देखो बूढ़ा आदमी है ना, कैसा बुढ़ापा हो गया है, ठीक है? हम बोलेंगे बुढ़ापा दिखा तुमको, देखा? नहीं दिखा? बुढ़ापा नहीं दिखा उसका? नहीं दिखा। वो है मैंने क्या तो देखे कौन नहीं है? बूढ़ा हम तुमको दिखा के बोल रहे हैं कि देखो इसका बुढ़ापा दिख रहा है ना, तो तुमको जो ना लगेगा कि हाँ दिख रहा। तुमको क्या लगेगा? दिख रहा, लेकिन नहीं दिखता। बूढ़ा आदमी दिख रहा, उसका बुढ़ापा कैसे दिखेगा? जैसे हम बोले कि देखो ये बच्चा है, दिख रहा है ना? हाँ सर। तो बच्चा कौन है? ये देखो फल्ली कुमारी बच्चा खोजती है। सीरियस मत लिया करो, नहीं तो हम बच्चा बनाने जानते हैं। ले फल्ली कुमारी, हाँ क्लियर में? तो ये जो फल्ली है, अब बोले कि देखो फल्ली दिख रहा है ना, रात से रहे वहाँ देख लो सब। ठीक है? तो ये देखो ये हो गया फल्ली, ठीक है? अब ये फल्ली दिख रहा है, ये बच्चा है। तो अब इस बच्चा का यदि हम कहें कि तुमको बचपन दिख रहा है, नहीं क्या दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है। बच्चा भले दिखता है, बचपन कैसे देख सकते हैं? जैसे कभी तुम अपना फील करो बचपन को, हाँ बचपन तो वो दिन था। कभी कभी इतना बड़ा बच्चा कहता है गधा बड़ा हो गया है और इसको कोई अकल नहीं है,
तो बताओ गधा है, बच्चा ना है। अब बच्चा हम तो कहते हैं इतना 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 बड़ा इतना बड़ा, मम्मी के सामने सब बच्चे रहता है, बच्चा है माफ़ कर दिए गलती हो गया, है कि नहीं। तो कहाँ से बच्चा स्टार्ट हुआ था पता नहीं चल रहा, ठीक ना। बच्चा तो हम दिखे चलो इतना बड़ा थे तो हम बच्चा थे, इतना बड़ा है तो बच्चा है, लेकिन बचपन देखो कहाँ है, क्लियर है। बचपन तुमको सिर्फ महसूस होगा, हम देख नहीं पाते हैं, महसूस होता। हाँ उस बच्चा को देखे तो उस बच्चा को देख के बचपन याद किए, है ना। तो बचपन सिर्फ याद होता है, महसूस होता है, ये नहीं कि जो ना कि उसके बचपन को देखे और बचपन हमको दिख रहा है, ठीक है ना। तो बचपन नहीं दिखता बल्कि बच्चा दिखता, उसका हरकत दिखता, उसका एक्टिविटी दिखता, तो उसके अनुसार हम फील करने लगते हैं कि हाँ बचपन इस तरह भी मेरा गुजरा, क्लियर हुआ। तो बचपन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। बचपन क्या है, भाववाचक। बूढ़ा क्या है, बूढ़ा क्या है, बूढ़ा बोले तो पूरा बूढ़ा आ गया है, पूरा बूढ़ा आया, जाति हो गया, ठीक है ना। अब ये नहीं कि बूढ़ा को नापते हैं तोलते हम तरफ में फेंक देंगे, ऐसा होगा नहीं, बूढ़ा को नापते तोलते नहीं है। तो ये जो ना किसमें आएगा, जातिवाचक में आएगा। लेकिन यदि कहें बुढ़ापा, भाववाचक में जाएगा, क्योंकि हमको जो ना उसका बुढ़ापा नहीं दिखता, क्लियर है। बचपन हमको नहीं दिखता, बचपन दिखता है नहीं दिखता। दर्द हमको नहीं दिखता, क्लियर है। दर्द दिखता है क्या, नहीं। यदि किसी को मारे तो बता रहे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन बहुत दर्द मतलब कितना, इतना 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 कितना पता नहीं चलता है, पता चलता है नहीं। तो दर्द हमको नहीं दिखता, दर्द हम फील कर रहे हैं, अरे बाप रे बाप कितना दर्द होता होगा उसको, है कि नहीं। तो दर्द को फील कर रहे हैं, ना कि दर्द को हम देख पा रहे हैं, ना कि मतलब कि दर्द को हम नाप नहीं पा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, छू नहीं पा रहे हैं। दर्द को छू पाते हैं क्या, दर्द को कभी छू पाते हैं, कैसे ना सर यहाँ पे दर्द कैसे हम छू लेते हैं, तो शरीर को छू रहे हैं, है कि नहीं। जैसे किसी को घाव हो गया या किसी को चोट लग गया तो हम उसके शरीर को छूते हैं, हम दर्द को छुए, अरे रुको दर्द इतना मत दो, ऐसा होता है नहीं। क्योंकि दर्द जो है ना हम छू नहीं पाते हैं, क्योंकि भाववाचक है। दर्द क्या है, तो यहाँ देखो लिख दिए दर्द, यहाँ लिख दिए बचपन, हाँ बचपन। और दूसरा बूढ़ा, अगला जो ना बुढ़ापा, मित्रता। मित्र तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कितना दोस्ती है ये हम बता नहीं सकते हैं। नहीं बोलते हैं कभी कभी अरे तुम मेरा और इसका दोस्ती अंदाज़ा नहीं लगा सके, क्योंकि अंदाज तो उसको खुद नहीं है समझ में आएगी ना, उसी को पूछना अच्छा अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, तुम ही लगा के बता दो कितना केजी है, तो उसको खुद नहीं पता है कितना है, क्लियर देखना। तो ये याद रखना, जैसे मान लो किसी से दुश्मनी कर रहे हैं, है ना, दुश्मनी कर रहे हैं, तो ये पता नहीं है कि दुश्मनी कितना हो गया, है ना। हाँ ये जो ना कभी उसको ये फील होता है अरे मेरा इतना दुश्मनी है ना, सामने आ जाए तो उसको खत्म ही कर देंगे हम। किससे है दुश्मनी सर? हाँ सर किससे है आपका दुश्मनी? रिया से आप नहीं, तो- रिया से नहीं है, रिया से नहीं है। सुनो सुनो, मेरा दुश्मनी यहाँ धरती पे किसी से नहीं है, क्लियर रखना। और अभी तक हमको दुश्मनी किसी से हुआ नहीं है, तो इसीलिए जो ना मेरा दुश्मन कोई नहीं है। हाँ तुम लोगों का दुश्मन जो ना भली भांति 2 मिनट में तैयार हो जाता है, ठीक है, और ये हमको पता है, ठीक है। एक बार भी तुम्हारे जो ना बोली में कोई टच कर दे तुमको, ठीक है ना, या बोल दे तुम्हारे बात पे, तुम उसको ऐसे खूंखार दृष्टि देखती है कि आज उसका हत्या हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर में नहीं है देखो। तो मेरा दुश्मनी नहीं चलता, क्लियर है ना। लेकिन दुश्मनी हम नाप नहीं सकते, रे नट्टा साहब, दुश्मनी को हम नाप नहीं सकते हैं। तो दुश्मनी भाववाचक में आएगा, किस में आएगा, भाववाचक। भाववाचक। दुश्मन किस में आएगा, दुश्मन किस में जाएगा, अरे दुश्मन हमको दिखता है, कोई कोई आदमी होगा, कोई जानवर होगा, दुश्मन हमको दिखता है लेकिन दुश्मनी दिखता है नहीं। तो दुश्मन जो ना अलग कैटेगरी में भाग जाएगा, है ना, क्योंकि दुश्मन कोई न कोई प्रॉपर आदमी होगा या तो पूरा समूह होगा वो जाएगा, लेकिन दुश्मनी नहीं दिखेगा। जैसे प्यार, प्यार दिखता है, ठीक है। कभी देखना कि तुम लोगों को जो ना बोलेगा कितना लाड प्यार से पाले हैं, पूछना कितना, थोड़ा मम्मी से पूछना कितना, मम्मी कितना लाड प्यार से पाले। मम्मी दौड़ा देगी। मम्मी तो झाड़ रही है लेकिन लगाएगी। हाँ सबके तो वहाँ क्योंकि जो ना अब देखो वो प्यार तुमको जो ना मतलब फील होता होगा, हाँ मम्मी प्यार तो बहुत करती है। यदि मान लो कि दुनिया में कभी कोई दर्द होता है ना, कभी कोई भी जख्म हो, तो माँ बाप को यदि सुनाता है ना तो उसका जो दर्द हल्का होने लगता है। तो दर्द तो पहले बताएगी भाववाचक है ना, उसके बाद वहाँ तुमको प्यार दिखेगा उसका, है ना, तुमको समझाएगा। कभी देखना अरे अल्लाह ने करो, एक लड़की थी वो कर्ज से पूरा जन दब गई थी, ठीक है, लोन ले ली थी पूरा और पता चला पैसा डूब गया,
अब वो जा रही थी फांसी लगाने, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई उपाय नहीं था। और उसके पिताजी उसके शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, पूरा पैसा इधर से उधर जोड़ रहे थे कि कितना दहेज देंगे, 10 लाख 20 लाख जो भी होगा, अच्छा घर में भेजेंगे। और वो जो ना लगभग कि 8-10 लाख रुपया कर्जा ले ली थी और उसका डूब गया पैसा। अब वो ये समझ नहीं पा रही है कि हम जो ना क्या कहें पापा को और कितना दर्द दें, कितना तकलीफ दें। और वो उस दिन फांसी लगाने वाली थी, ठीक है। तो एक लड़का आया जो ना मतलब वो कुछ ऑर्डर किया हो, ठीक है। तो लड़का आया तो देखता है जो ना शीशा उसको दिख गया कि फांसी का फंदा तैयार है। लड़की गेट खोली तो जो ना बोलती है जो ना, तो ये जो ना यदि मान लो कि लड़की फिर जो ना उसको बोली भैया जो ना हम ऑर्डर नहीं किए हैं, कोई दूसरा किया, लेकिन फांसी का फंदा देख के जो ना वो लगता है कि आज तो कुछ होने वाला है। तो वो फिर जो ना लड़की को जो ना समझाती जो ना वो समझाता है ना, लड़का जो ना समझाता है और फिर जो ना उसको बोलता है आप एक बार पापा से बात कीजिए, जो ना माँ बाप से बात कीजिए, उसको बोलिए तो शायद आपका दुख खत्म हो सकता है। बोला नहीं कुछ नहीं होने वाला। जब पापा को फ़ोन किया तो जो ना जब बताया कि पापा जो ना हम बहुत तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, तो बोलता है क्या है बोलो। बोला कि इतना पैसा लिए थे ये डूब गया। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, हम जो ना भर देंगे, समझे कि नहीं। तो वहाँ क्या होता है, हाँ डांटेंगे गुस्सा करेंगे, लेकिन ये नहीं है तुमको विपत्ति में छोड़ देंगे। विपत्ति में कभी अपना आदमी नहीं छोड़ता। यदि कोई पराया आदमी होगा वही तुमको विपत्ति में छोड़ देगा, नहीं तो अपना आदमी तुम कितनों जो ना गड्ढा में डूब जाओ वो हर हमेशा निकालने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो दर्द को कभी ऐसा कोई दर्द हो तो ये नहीं कि सीधा इसका अंतिम उपाय अब मौत ही है, मौत को गले लगाते हैं। तुम्हारे मौत के गले से जो ना लगने से तुम्हारे जो ना पूरा परिवार बिखर जाएगा, क्लियर है ना। तो वहाँ पे समझदारी होना चाहिए कि हमको जो ना दुख आता है ज़िंदगी में तो जाता भी है। तो वहाँ पर जो ना वो दिखाया तो उसको लगा कितना प्यार करते हैं हमसे जो ना पापा। तो यहाँ देखो कि कितना प्यार करते हैं। यदि उसको उस समय भी पूछ देना कि कितना करता, अब तो पता चला होगा, अब बता दो कितना हुआ, कितना प्यार करते हैं, तो वो बयान नहीं कर पाएगा। और इतना 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 कि पता नहीं, हमें भी पता नहीं है ना कितना। तो मतलब क्या है कि जो ना ये प्यार भी दर्शाया नहीं जा सकता, क्लियर रखना। तो क्योंकि जो ना इसको नाप नहीं सकते, ये एक भाव है ना, भाव है। हम इसको जो ना ये बयां कर सकते हैं कि बहुत प्यार करता है, ठीक है ना, लेकिन कभी उसको हम नाप नहीं सकते, उसको छू के बता नहीं सकते, ठीक है ना। तो जिसको नाप नहीं सकें, छू नहीं सकें, जो ना देख नहीं सकें, हाँ महसूस कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको भाव अच्छा कहते हैं, यानी कहते हैं। तो कभी कभी देखा होगा 141 करोड़ भारत में 141 करोड़ जनसंख्या में किसी एक लड़का को एक ही लड़की अच्छा लगता है, और किसी एक लड़की को एक लड़का अच्छा लगता है। 141 करोड़ में नहीं, उसके जैसा हमको प्यार कोई नहीं कर सकता। अब उसके लिए जीने मरने के लिए पूरा तैयार है, लेकिन हल्का सा जब ठेस लगता है ना, उसके बाद देखना बोल गए 141 करोड़ में उसके से घटिया कोई नहीं था। समझे यार। तो कभी कभी इस तरह होता है, जो तुमको 141 करोड़ में पूरा अच्छा लग रहा था ना, वही 141 करोड़ में पूरा घटिया लगने लगेगा। ऐसा लगेगा जिंदगी में इससे खराब आदमी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, समझ आया। तो ये होता है कभी कभी, ठीक है। अब वो कितना घटिया वो बयान नहीं कर सकती है, और तुमको 141 करोड़ में कितना प्यार करता था ये भी बयान नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो बयान नहीं कर पा रहा है वो किस में जाएगा। तो उम्मीद करते हैं